दीदी सबसे पहले आप तो मेरे प्रणाम। एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग कब बेटे गायत्री परिवार से बिलोंग? मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ सन 80 बटे। अच्छा। और 80 बटे जुड़ी हूँ और आज जुड़ी छो में ये भारतीय संस्कृति परीक्षा का द्वारा। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, आप किले जुड़े ये तो ये क्यों फ़ायदा चिताया आपने, ये मतलब ऐसा क्या आपका आभास हुआ? क्योंकि लोग पूछते हैं कि हम क्यों जुड़े। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही बताया है कि बेटा पहले प्रश्न कीजिए कि ये ऐसा क्यों है। तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा जागी कि मैं अगर इनसे जुड़ती हूँ या इन लोगों की जो भी कार्यक्रम है इसको जानती हूँ तो संभवतः मैं अपने बच्चों को या अपने और लोगों को मैं अच्छे ढंग से बता पाऊँगी। तो मैंने मेरे से जब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के तहत जो परिजन थे शांति कुंज के, उनका संपर्क हुआ तो मैंने उनसे साहित्य मांगा। और जब मैंने साहित्य मांगा तो मैंने गुरुदेव के साहित्य को जब पढ़ने लगी उसमें तो उसमें संस्कारों की जो बात हुई थी और संस्कारों को लेकर के जो नारी को उन्होंने महत्व दिया था वो मुझे बहुत अधिक प्रभावित कर गया इस बात को। कि जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि महिलाएं हवन नहीं करती हैं, पर आज इसमें शांति में महिलाएं भी हवन करती हैं। किस तरह आप लोग अपनी बात समझा पाएंगे? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, बहुत बढ़िया। गुरुदेव का जब मैंने साहित्य पढ़ा तो उन्होंने उसमें लिखा है कि महिलाएं जो हैं वो हवन कर सकती हैं और करवा सकती हैं। महत्व तो कर सकती नहीं, बैठने को तो बैठती हैं अपने पति के साथ हवन करने के लिए, लेकिन वो कर्मकांडी ब्राह्मण का स्वरूप धारण नहीं कर सकती हैं, यानी वो नहीं करवा सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो करवा सकती हैं। अच्छा, ये बात मुझे उनकी सबसे पसंद आई कि वो हवन करवा सकती हैं, क्योंकि हवन वातावरण की शुद्धता को लेकर के होता है, घर परिवार की शुद्धता को लेकर के ही जो है हवन किया जाता है। और जब वातावरण शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। एक और बात, हाँ। आप देखिए आज हमारा पूरा जो उत्तराखंड है लगभग 10 गिरफ्त में घुस चुका है। दूसरी बात, आज महिलाएं इससे बहुत परेशान हैं। किस तरह आप महिलाओं के बीच जाएंगी कि आप अगर शांति से जुड़ती हैं तो आप इस नशे से बाहर निकल सकती हैं? निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की ये है कि यहाँ जो है शराब का बहुत बोलबाला है। रोक सकती थी सरकार, लेकिन सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए सरकार इस कार्य को कहीं भी बंद करने के लिए तैयार नहीं है। और शराब से सबसे अधिक जो प्रभावित होती है वो होती है महिला, क्योंकि वो बच्चों से भी स्नेह करती है और पति से भी स्नेह करती है। बिल्कुल, वो नहीं चाहती है कि मेरा पति पी करके आए, लेकिन जब पी करके आता है तो उसको संभालती भी है और बच्चों की पीड़ा को भी देखती है। तो शांति कुंज से अगर हम जुड़ते हैं और उस वातावरण में रहते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण जब करते हैं तो बुद्धि अपने आप जो है शुद्ध होने लगती है, पवित्र होने लगती है और धीरे धीरे व्यक्ति जो है इन चीज़ों से अलग हटने लगता है। दीदी, आपका कोई अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कोई इस जुड़ने के बाद का? इससे जुड़ने के बाद का व्यक्तिगत जो मेरा अपना जो अनुभव है, हमारे गांव में एक बच्चा था, मैंने उसको ये बताया कि आप जो है गायत्री मंत्र का, आप जुड़िए मत शांति कुंज से, आपको नहीं जा सकते वहाँ तक, कोई बात नहीं, आप केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए जी। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा देखना क्या होगा, मैं पहले कैसे कह दूँगी क्या होगा। तो जब उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो बच्चा व्यसनों से दूर हो गया। मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको आप मतलब औषधि भी समझ लो या बुद्धि की शुद्धि समझ लो या संस्कृति हो या प्रवृत्ति हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि शुद्ध मन अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री जो है वो बुद्धि को भी शुद्ध करती है और मन को भी शुद्ध करती है। अगर आप गायत्री की शरण में जाएंगे, शांति कुंज से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त परेशानियों को दूर होने में कोई वक्त नहीं। कभी ऐसा होता आप गाँव में जा रखी है, कुछ समझा नहीं, किसी बात कर रही हैं, वो कहती है भाई ये तो ब्राह्मणों का काम था, पुरुषों का काम था, आप खुद हवन करने चलिए, तो कुछ कितनी दिक्कतें आपको आती समाज में जाने में? नहीं, उनको अगर हम समझाएंगे तो आज महिला बहुत जागरूक है, महिला जानती है कि मेरे क्या अधिकार है, उसको इस बात का पता है, सोचती है वो कि मैं ये कार्य क्यों नहीं कर सकती। सब कार्य कर रही है, एक यही कार्य तो रुका हुआ था, और इस कार्य को अगर करने लगेंगे तो अपने आप महिलाएं कहीं इसमें पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी, अपना तजुर्बा दिया। तो साथियों, आपको संदेश कैसा लगा आप अवश्य लिखिए। इफ़ और बट हर जगह होता है, लेकिन आज वाकई जिस तरह से आज हमारा जो समाज खतरे में है, कोई क्रिश्चियन बनने जा रहा है तो कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, तो कुल मिला के गायत्री पर आगे जो संदेश है वो है कि बुद्धि की शुद्धि मंत्रों से हो सकती है, संस्कार भी बचेंगे, परिवार भी बचेंगे, हमारा खर्चा भी बचेगा और हम जो है सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। आप देखिए और समझिए इस संदेश को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।